ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का लड़ाकू विमान F-35B भारत के बाद जापान में जाकर फुस हो गया है। पूरी दुनिया को अपनी ताकत का धौंस दिखाने वाला अमेरिका, जिसका फाइटर जेट लगातार दूसरी बार खराब हुआ, भारत में 37 दिन तक पड़े रहने के बाद अब जापान में रॉयल नेवी के इस विमान ने सांसें तोड़ दी हैं, या फिर कहें कि धीरे धीरे ये विमान सांसें तोड़ रहा है। जिसे अमेरिका ने दुनिया को डराने के लिए बनाया था, वो अब दुनिया भर में शर्मिंदगी का कारण बनता जा रहा है। भारत में जब ये विमान खराब हुआ तो इसे कई बार सही करने की कोशिश की गई, लेकिन केरल की आबोहवा में घुले जादू ने इसे वापस उड़ान भरने नहीं दिया और कुछ ऐसा ही हुआ है जापान में। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु राठौर। दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान, जिसके नाम से दुश्मन भी थर थर कांपता है, F-35B, जो कि अब धीरे धीरे फुस 35B में तब्दील होता जा रहा है। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के F-35B लड़ाकू विमान जहाज को पिछले सप्ताह जापान में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि एक सप्ताह बाद भी अमेरिका का बना ये फाइटर जेट अब तक उड़ान नहीं भर पाया। हाल के हफ्तों में ये दूसरा F-35B फाइटर जेट है जिसे तकनीकी खराबी के चलते आपात लैंडिंग करनी पड़ी। इसके पहले भी ब्रिटेन के एक F-35B ने भारत के तिरुवनंतपुरम में आपात लैंडिंग की थी और करीब एक महीने तक ये विमान खड़ा रहा। इस बार ये ब्रिटिश फाइटर जेट किरीशिमा शहर के हवाई अड्डे पर उतरा है। कुछ ही समय में दो F-35B की आपात लैंडिंग ने अमेरिकी विमान की क्षमता पर सवाल भी उठा दिए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रॉयल नेवी के विमान वाहक पोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ने उड़ान भरने वाला ये F-35B लड़ाकू विमान जो है, उड़ान के दौरान आई खराबी के चलते 10 अगस्त को सुबह सुबह करीब 11:30 बजे लैंडिंग करता है। विमान को रनवे से हटाकर टैक्सीवे पर ले जाया गया। हवाई अड्डे पर अभी इसकी सही स्थिति का ज्ञान नहीं है। पायलट के पूरी तरह से ठीक होने की बात सामने आई, लेकिन कागोशिमा से आने जाने वाली 6 उड़ानों में देरी की भी खबर सामने आई। अब सवाल यह कि जापान में उतरा ये बिन बुनाया मेहमान कब तक ठीक होगा और इसमें ऐसी कौन सी खराबी है जिससे बार बार फुस हो जाता है। द वॉर जॉन यानी कि TW जेट से ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि विमान अभी भी जापान में है। हालांकि ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने विमान में आई तकनीकी समस्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन बताया कि ये क्रूज से पहले आई खराबी से जुड़ा नहीं है, जिसके चलते एक अन्य F-35B को भारत में आपात लैंडिंग करनी पड़ी थी। रक्षा मंत्रालय ने TW जेट से पुष्टि की कि रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स के इंजीनियरों ने विमान की पड़ताल की है और पार्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद ही इसकी मरम्मत की जा सकेगी। F-35B जो कि जिसके पुर्जों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पहले भी सवाल उठते रहे। ब्रिटिश के साथ ही अमेरिकी मरीन कॉर्प्स और जापान दोनों के पास F-35B फाइटर जेट मौजूद है। पहले भारत, अब जापान, और दोनों जगह कहानी कुछ एक जैसी। लैंडिंग के बाद थककर चुप हो जाना, फिर टेक ऑफ के नाम पर सिर्फ इंतजार और इंतजार। भारत में विमान 37 दिन तक रनवे की रेत फांकता रहा। केरल की नम आबोहवा या शायद भारतीय चाय का असर, वजह जो भी रही, उड़ान ये नहीं भर पाया था। 14 जून को ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया के लिए F-35B लड़ाकू विमान जिसने उड़ान भरी थी, हाइड्रोलिक फेलियर के बाद भारतीय राज्य केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। ब्रिटेन के लिए उड़ान भरने की अंतिम मंजूरी मिलने से पहले ये विमान 5 सप्ताह तक तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर ही ग्राउंडेड रहा था। 2 महीने के अंदर तकनीकी खराबी और इमरजेंसी लैंडिंग की दूसरी घटना ने अमेरिका के द्वारा बनाया गया F-35B फाइटर जेट, जिसकी विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और जब इतनी बात हो ही गई है तो यहाँ ये भी बता देना चाहिए कि F-35B फाइटर जेट वही लड़ाकू विमान है जिसे ट्रंप भारत को बेचना चाहते थे, लेकिन भारत ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके पीछे कारण रहा इस विमान के रखरखाव पर आने वाली अत्यधिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट में देरी। इसके बजाय भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए स्वदेशी उत्पादन, तकनीकी विकास को प्राथमिकता दे रहा है। अमेरिका के लड़ाकू विमानों को लेकर आपकी क्या राय है? दूसरी बार ये विमान ग्राउंडेड हुआ है, अब जापान में जाकर ग्राउंडेड हुआ है। इस खबर पर आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।